प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं शॉर्टकट मेथड से, बाय रेशियो मेथड। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। इसमें देखिए रेशियो 33/3%, टाइम जो है 1 साल 73 दिन, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 380 दिन, 380 रुपीज़। तो अमाउंट निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। देखिए 33, इसका परसेंट का मतलब क्या होगा बच्चों, ये हो गया 100/3/100 बराबर 1/3। ठीक है। अच्छा, अब ये फर्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट एंड अमाउंट, अगर फर्स्ट ईयर के लिए अगर हमारा प्रिंसिपल ये 3 है तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 4। ये तो फर्स्ट ईयर के लिए। अब 73 डेज़ क्या होगा बच्चों, 73 डेज़ ये हो जाएगा 73/365, दैट इज इक्वल टू 1/5 ईयर। ठीक है, 1/5 ईयर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये आर जो है ये 33/3%, टाइम 1 साल 73 दिन, कंपाउंड इंटरेस्ट 380, अमाउंट निकालना है। तो 33/3 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ये। और 73 दिन का क्या हो जाएगा, 73 दिन को साल बनाइए, 73/1 365, ये 1/5। तो पहले साल के लिए तो देखो 3 ये आपका प्रिंसिपल और 3 + 1 4, ये हो गया हमारा अमाउंट। सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे, R इंटू टी करते हैं। R इंटू टी यानी कि ये रेट आपका ये वाला 1/3 इंटू टी आपका ये वाला। ठीक है, 1/5 तो 1/15 हो गया। तो इसका मतलब ये 15 आपका हो गया प्रिंसिपल और 16 हो गया अमाउंट। तो ये हो जाएगा 15 × 45 और 16 × 64। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 19। अब इस देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ दिया हुआ है, तो उससे आप कंपेयर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 380/19। बच्चों इसीलिए इसको रेशियो मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेशियो देखते हैं ना, रेशियो। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है ये, और जो यहाँ आया है, इन दोनों में क्या रेशियो है, ये हो गया आपका 20। अब आपको देखिए क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो इसको अमाउंट से गुणा कर दीजिए, यानी 64 से, यानी 20 × 64 दैट इज इक्वल टू 1280 रुपये। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, इसमें प्रिंसिपल 24,500 है, रेट 10% है एनुअल, और टाइम 12/5 ईयर्स है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो 10% मतलब 1/10। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा P, यहाँ पर हो गया A। तो देखिए 12/5 ईयर्स का मतलब क्या हो गया, 5 दूनी 10, 2 + 2/5। ठीक है, यानी कि 2 साल और 2/5 महीना, 2/5 ईयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पहले तो 2 साल के निकालो, क्या हो जाएगा, पहले साल का हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर का भी, सेकेंड ईयर भी पूरा साल है, 2 साल, तो हो जाएगा ये भी 10 × 11। ये तो 2 साल के हो गए। अब आपका थर्ड ईयर क्या होगा बच्चों, थर्ड ईयर का हमने बताया कि R इंटू टी होता है, R इंटू टी। तो R तो आपका 1/10 है और T आपका हो जाएगा 2/5 इंटू 2/5, यानी कि 2/50। ठीक है, 2/50 हो जाएगा, यानी कि 1/25। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो 25 तो आपका ये हो गया P और हो जाएगा 26। अब इनको गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
2500 और ये हो जाएगा, आप इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3146, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 26 ये हो जाएगा। अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 3146 माइनस 2500 बराबर क्या हो जाएगा 646। अब देखिए आपको क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए आपका, अब आप रेशियो निकालिए। यहाँ देखिए 24,500 है और यहाँ पर पी से कंपेयर करिए तो क्या हो जाएगा 24,500 बटा 25,000, यानी जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये है तो इंटरेस्ट हमारा कितना है 646। इसलिए जब 24,500 है इसको आप काट दीजिए, देखिए ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा ये लगभग 6,330 रुपये 80 पैसे, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दिया हुआ है 10,500, टाइम 2 साल है, लेकिन रेट जो है फ़र्क है, फर्स्ट ईयर में 10% है, सेकेंड ईयर में 12% है, तो अमाउंट हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट ईयर के लिए पहले फर्स्ट ईयर के लिए रेट हमारा है 10%, मतलब 1/10। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट एंड अमाउंट हो गया, तो 1/10 है पहले साल के लिए। ठीक है, पहले साल के लिए तो हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर हमारा है 12%, 12% मतलब 12/100, 4×3 12, 4×25 में। ठीक है, तो इसका मतलब यह सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा 25 और ये हो गया 28। अब इसको गुणा कर दीजिए तो ये तो हो जाएगा 500, तो ये तो हो गया बच्चों देखो 250 और ये हो जाएगा गुणा करने पर 308। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा बच्चों क्या पूछा जा रहा है, क्या हमको पी दिया हुआ है और अमाउंट पूछ रहा है, तो पी से देखिए अब निकाल लेंगे रेशियो, क्या निकलेगा 10,500 अपान 250। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब अमाउंट हमारा, अमाउंट निकाल लीजिए, देखिए अमाउंट ये बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल में देखिए क्या रेशियो है, इतना बटा इतना गुणे हमको क्या निकालना है 308, 300 ये आपका जो है 308 पे। ठीक है, रेशियो हमारा जो है दोनों प्रिंसिपल में, ये हमारा ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, इतने प्रिंसिपल पर इस प्रिंसिपल पर हमारा इतना आपका हुआ है अमाउंट, तो इतने पे कितना होगा यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा काट पीट के आपका, देखिए ये कट गया, ये कट गया, 5×5 25 और 5×2 10 और 1 0। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 5×2 5 × 20, 5×2 10, इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 12,936।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या है, देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 2 साल, लेकिन रेट फ़र्क है। रेट फर्स्ट ईयर का 5%, दूसरे साल का 8%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर में हमारा 5% है, मतलब 5/100, 1/20। तो देखो प्रिंसिपल एंड अमाउंट, तो ये कितना हो जाएगा पहले साल का, देखो अगर ये 20 है तो ये 21 हो जाएगा। और सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर 8% है, तो 8/100, 4 दूना 8, 25, यानी कि अगर ये 25 है तो ये 27 है। ठीक है बच्चों, तो 2 ही साल का है ये, तो कर लीजिए गुणा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा, आप गुणा करोगे तो 567 हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 67। अच्छा, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, और हमारा देखो अब प्रिंसिपल से आप रेशियो ले लो, तो प्रिंसिपल से रेशियो ले लीजिए 22,500/500। ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा इतना बटा इतना गुणे 67। ठीक है, तो ये हमारा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखो 0 0 0 0 कट गया, और 5 5 चौका 20, पंचम 25, पंचम को 20, पंचम 25, तो हो जाएगा 45 × 67। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 3015, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा है, देखिए प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, टाइम 3 ईयर है, 3 ईयर्स है, रेट जो है फर्स्ट ईयर में 4%, सेकेंड ईयर में 5, थर्ड ईयर में 6। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में हमारा हो जाएगा 4%, यानी कि 4/100, दैट इज इक्वल टू 1/25। तो आपका प्रिंसिपल एंड अमाउंट, प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए हमारा ये 25 और 26, और सेकेंड ईयर के लिए बच्चों देखो सेकेंड ईयर ये 5% है, तो 5/100, 5/100 दैट इज इक्वल टू 1/20। तो ये हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए 20 एंड 21, और थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए 6/100 दैट इज इक्वल टू 2 तिहाई 6, 2 50। तो ये हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए बच्चों 50 एंड 53। इनको गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें कुछ काट दीजिए, अगर कटे तो काट सकते हैं। देखिए ये 10 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, थोड़ा सा आपका 60 हो जाएगा, और बाकी तो और नहीं कटेगा। अच्छा, काटना भी देखो पी से ए में ही काटना है, काटना जो है पी से ए में काटना, ऐसा नहीं कि पी से पी काटने लगो, ए से काटने लगो ना। ठीक है, तो आप देखिए गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टोटल, आप गुणा करोगे तो हो जाएगा 12,500, और ये गुणा करोगे आप तो हो जाएगा 14,469। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब CI पूछ रहा है, तो आप देखो अंतर देख लो कितना हो जाएगा। CI बराबर क्या हो जाएगा, CI बराबर हो जाएगा, इसको आप घटाइए, इसमें से हमारा इसमें से इसको घटाया हमने, तो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए P से कंपेयर कर दीजिए। P से कंपेयर करोगे तो कैसे आ जाएगा, 10,000 बटा 12,500 गुणे 1969। ठीक है, तो देखो ये कट गया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 1969/5। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 1575 रुपये 20 पैसे। यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए इसमें हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, जबकि रेट 5% है, टाइम 3 इयर्स है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। R 5% है, मतलब 5/100 1/20। तो देखो फर्स्ट ये हो गया आपका P, ये हो गया A, आपका फर्स्ट ये हो जाएगा 20 और हो जाएगा ये 21। अब 3 साल के लिए बच्चों तो इसको क्यूब कर दीजिए, ये भी क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 9, इसको गुणा करोगे 21 गुणे 21 को तो 9,361, मतलब ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, ये हो जाएगा। अब डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, डिफरेंस हमारा CI क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1261। तब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 यहाँ हाई है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर हो गए तो क्या हो गया, तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हमारा हो गया यही 8,000। ठीक है, क्योंकि जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पे, 8,000 पे ही निकला ये, और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल यही हो गया। तो बच्चों यही हमारा उत्तर हो गया, बहुत सिंपल सा सवाल था ये। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है वो उसमें ये वार्षिक दर पे निकाला है। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 6 मंथ पे, माने उसका जो है 6 मंथ पे या तिमाही या छमाही पूछ लेते हैं। तो उसके लिए देखिए एक हम एक सारणी बना रहे हैं। तो बच्चों देखो ये सारणी ज़रा देखिए, अगर मान लीजिए हाफ ईयरली पूछता है, माने आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 6 मंथली अगर कैलकुलेट होता है, तो जो भी टाइम उसमें दिया है उसको आप 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 साल है, 1 साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही, तो उसको 2 से गुणा कर दीजिए और रेट को जो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो उसको 2 से भाग दे दीजिए। अगर क्वार्टरली है यानी कि 3-3 महीने पे, तो क्या करेंगे, टाइम को हम 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो उसको टाइम को हम 4 से गुणा कर देंगे और रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 मंथली है कि 4-4 महीने पे कंपाउंड होना है, तो 1 साल में कितने, 4 महीने के हिसाब से 1 साल में 3 भाग होंगे, तो उसको टाइम को आप 3 से गुणा करिए और रेट को 3 से भाग दीजिए। उसी तरह से अगर 5 मंथ में उसे होता नहीं कि 5 मंथ में कर दे, तो उसको आप 12/5 से गुणा करिए और 12/5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चंस आप ले रहे हैं।
तो बच्चों देखो, एक क्वेश्चन है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट 48,000 है, टाइम 1.5 साल है और रेट 10% है। इसको कंपाउंड जो इंटरेस्ट है ये हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया है, यानी कि 6 महीने पर कैलकुलेट किया गया है। वैसे आमतौर से जैसे होता है कि साल भर में, साल के अंत में ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, कंपाउंड होगा, वो 6 मंथली होगा। 6 महीने के बाद ही इंटरेस्ट होगा और 6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो उस समय प्रिंसिपल पे जोड़ करके उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए, हमने बताया था ना, टाइम को आप देखिए 1.5 साल है, 6 मंथली है ना, तो इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि टाइम जो हमारा है, टाइम हो जाएगा ये जो 3/2 है, इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3 छमाही हो गया, ठीक है। और रेट हमारा, रेट हमको आधा करना है, यानी 10/2 दैट इज इक्वल टू 5%, ठीक है। अब देखिए रेट आपका है, रेट अब आपका हो गया 5, तो क्या हो जाएगा 5/100 दैट इज इक्वल टू 5% का मतलब 5/100 यानी कि 1/20। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट एंड अमाउंट, तो क्या हो गया ये, देखिए अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 20 है तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 21। अब ये देखिए आपका ये 3 से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8,000 और ये आपका हो जाएगा 9,261। आप गुणा करोगे यानी कि 21 गुणे 21 गुणे 21 यानी 21 का क्यूब जो है ये हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1261। अच्छा, अब देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 48,000, तो आप रेशियो किससे लेंगे, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 से, तो क्या हो जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाई 8,000, तो आपका यहाँ पर 1261 के, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा देखिए 8 6 48, 6 से गुणा हो जाएगा, 6 इकन्ने 6, देखो इकन्ने और छक्का, ठीक है, तो हो जाएगा 6 इकन्ने 6, 6 6 36 और 6 2 12 3 15, 6 इकन्ने 6 1 7। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जो है ये आ गया बच्चों, ठीक है, 7,566। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना बच्चों, देखिए अगर छमाही देना है तो इसका मतलब टाइम को आप 2 गुना कर दीजिए और रेट को आप आधा कर दीजिए, इसके बाद फिर उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, इसमें क्या है, इसमें कोई निश्चित धनराशि है, कोई निश्चित धनराशि है, वो 3 तिमाही यानी कि 9 महीने में उसका जो मिश्रधन है अमाउंट 13,310 हो जाता है एट द रेट ऑफ 40% एनुअल। 40% जो है ये एनुअल रेट इसका है और टाइम है 9 मंथ, अमाउंट 13,310। तो प्रिंसिपल हमको निकालना है, फाइंड प्रिंसिपल व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि तिमाही के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ हमारा टाइम जो है कितना है 9 मंथ, तो अब क्वार्टरली हमको करना है तो इसको कितने से गुणा करेंगे 4 से, 36 मंथ हो गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 ईयर्स। ओके, रेट कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम टाइम को 4 से गुणा कर रहे हैं तो रेट को हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 10%, ठीक है। तो अब देखिए रेट हमारा 10% है, तो
10/100 इज इक्वल टू 1/10। तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट, अगर ये 10 हमारा है तो ये हो जाएगा 11। अब कितने साल हो जाएगा, 3 साल का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1331। ठीक है, 1331। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, और यहाँ अमाउंट दिया हुआ है, तो ये अमाउंट से और इस अमाउंट से दोनों को कंपेयर करिए, तो क्या हो जाएगा, 13,331, 13,310 अपान 1331, ये बराबर होगा 10। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल हमारा इसका 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 1000 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों एसएससी में आया हुआ है, एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023। तो बच्चों आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।